बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सुहानी था। वह बहुत सुंदर, दयालु और मददगार थी। पूरे गांव के लोग उसकी तारीफ किया करते थे। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सुहानी की शादी का समय आया और उसके माता पिता उसकी शादी के लिए अच्छे लड़के की तलाश में थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल का वास था। वह चुड़ैल वहां रहने वाले लोगों को सताती और उनकी आत्माओं को अपने साथ ले जाती थी। लेकिन सुहानी को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक युवा और आकर्षक युवक था जिसका नाम राघव था। वह दिखने में तो अच्छा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी विचलित कर सकती थी। राघव ने सुहानी के परिवार से मुलाकात की और अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। उसका कहना था कि वह एक दूर के राज्य का राजा है और सुहानी जैसी सुंदर लड़की को अपनी रानी बनाना चाहता है। सुहानी के माता पिता ने उसकी बातों पर यकीन किया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी का दिन आ गया। पूरे गांव में धूमधाम से शादी की रस्में पूरी की जा रही थी। सुहानी को सजी धजी दुल्हन के रूप में देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन सुहानी के दिल में कुछ अजीब सा डर था। जैसे ही शादी की अंतिम रस्में शुरू हुईं, राघव की असली पहचान सामने आ गई। वह असल में चुड़ैल थी जिसने राघव का रूप धारण कर लिया था। उसका असली मकसद सुहानी की आत्मा को हासिल करना था। शादी की मंडप में अचानक अंधेरा छा गया और राघव के चेहरे पर एक भयानक बदलाव आया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा विकराल रूप धारण कर लिया। ये देखकर पूरे गांव के लोग डर से भाग खड़े हुए। सुहानी भी भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी सुहानी। अब तुम मेरी हो चुकी हो, तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। लेकिन तभी सुहानी की दादी, जो गांव की सबसे वृद्ध महिला थी, वहां पहुंच गई। उन्होंने चुड़ैल को चुनौती दी और अपने साथ एक पुरानी किताब लेकर आई। ये किताब गांव की प्राचीन परंपराओं और मंत्रों से भरी थी जो बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए उपयोग की जाती थी। दादी ने चुड़ैल के खिलाफ मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल चीखने लगी और धीरे धीरे उसकी शक्तियां कम होने लगीं। सुहानी ने भी हिम्मत दिखाई और अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानते हुए चुड़ैल का सामना किया। उसने दादी के बताए हुए मंत्र को जोर से पढ़ा। मंत्रों की ताकत से चुड़ैल कमजोर पड़ गई और अंततः वह जलकर राख हो गई। राघव का शरीर भी गायब हो गया और उसका नकली रूप खत्म हो गया। गांव के लोग वापस आए और सुहानी को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। इसके बाद सुहानी और उसके परिवार ने गांव में खुशी से रहना शुरू किया। गांव के लोग अब चुड़ैल की कहानियों पर विश्वास करने लगे और उस जंगल में जाने से बचने लगे। सुहानी ने सिखाया कि डर के बावजूद अगर हम हिम्मत और विश्वास से काम लें तो हम किसी भी बुरी शक्ति को हरा सकते हैं। इस घटना के बाद गांव में कभी भी चुड़ैल का नाम नहीं सुना गया। सुहानी की बहादुरी की कहानी आज भी गांव के लोग बच्चों को सुनाते हैं ताकि वे बुराई से लड़ने की हिम्मत जुटा सकें।